डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे करवा चौथ के बारे में कुछ ज़रूरी बातें शेयर करने जा रही हूँ। ये वीडियो, मेरा दावा है कि आपको बाकी वीडियो से ज़्यादा अलग लगेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ और उससे पहले मैं अपने हर सब्सक्राइबर को थैंक्स कहती हूँ। अपने हर एक बढ़ते हुए सब्सक्राइबर को थैंक्स कहती हूँ कि उन्होंने मेरे वीडियो को एटलीस्ट देखा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, कोई भी पूजा होती है, कोई भी त्यौहार होती है, तो सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है पूजा का स्थान साफ़ करना। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें किसी भी त्यौहार, किसी भी व्रत, किसी भी पूजा में सबसे पहले पूजा का स्थान साफ़ करना चाहिए। इस ओर हमारा ध्यान कभी जाता है और कभी नहीं जाता, लेकिन हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी यही है। ऐसे तो बहुत से वीडियो मिल जाएंगे कि दुल्हन ऐसे करेगी मेकअप करवा चौथ पे तो सबसे अच्छी लगेगी, तो ऐसे। लेकिन दुल्हन का काम सिर्फ मेकअप करने का नहीं है। करवा चौथ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो लोग विधि विधान से पूजा करते हैं वो ये बात भी जानते होंगे कि करवा चौथ में खाली चंद्रमा को अर्घ देना और चंद्रमा को देखना और पति के हाथ से पानी पीना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों का भोग भी लगाया जाता है और पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। कोई भी स्टेप छोड़ा नहीं जाता। पर अक्सर ऐसा होता है कि मेकअप का कोई स्टेप भले ना छूटे, लेकिन पूजा के कई स्टेप छूट जाते हैं हमारी सेल्फी के पीछे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण पूजा है, साल में एक ही बार आती है। इसकी कथा जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका महत्व कितना ज़्यादा है। तो इसलिए सबसे पहला हमारा काम है कि हम अपने पूजा को स्थान को साफ करें। पूजा का स्थान जहाँ पर हम भगवान रखते हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम भगवान को किसी कागज़ या पन्नी पर ना रखकर किसी सूती कपड़े के ऊपर रखें। अगर हम अपनी बात करें तो क्या हम किसी कागज़ या पन्नी के ऊपर बैठ सकते हैं? नहीं ना। तो फिर हम भगवान से कैसे उम्मीद करते हैं कि वो बिना वस्त्र बिछाए किसी कागज़ या पन्नी पर बैठ जाएं? भगवान को भगवान मान के पूजा करेंगे तो ही सही रहेगा। अगर उन्हें प्रतिमा या फोटो समझ के पूजा करेंगे तो उसके कोई लाभ नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पूजा स्थान की सफाई करें, अपने पूजा स्थान की सफाई करें, उसके नीचे साफ धुला हुआ वस्त्र बिछाएं। भगवान एक एक साफ करके पोंछ के एक साफ कपड़े से उनको रखें। पूजा के स्थान में नित सफाई, पूजा के स्थान में नित सफाई हमें इतना ज़्यादा लाभ देती है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। नित भले ना कर पाएँ, लेकिन जब हमारा व्रत, पूजा, उपवास आदि पढ़े तब तो अवश्य ही कर ले। बीच बीच में अगर उसमें देखें कि जली हुई माचिस की तीली इकट्ठा हो रही है या फिर बुझी हुई बातियाँ इकट्ठी हो रही हैं, जली हुई धूप इकट्ठी हो रही है, तो उस सामान को वहाँ से हटा दें। पूजा के बर्तन मांज धो के साफ कर लें। इतना तो हम कर ही सकते हैं। भले वस्त्र बदलने का काम कभी कभी कर लें। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि जैसे करवा चौथ का व्रत है तो सबसे पहले आप अपने पूजा के स्थान को साफ सुथरा करेंगे। कुछ इस तरह का कपड़ा आप अपने पूजा स्थान में बिछा सकते हैं। कुछ इस तरह का, ये मैंने डबल ट्रिपल कर रखा है, नहीं तो इसका ये जो कपड़ा है बहुत बड़ा, इसमें अर्ज है। आराम से आपके पूजा के स्थान में बिछ जाएगा और उसके ऊपर आराम से आप अपने भगवान को रख सकते हैं। दूसरी चीज़, पूजा के बर्तनों को साफ कर लें। पूजा की थाली आप एक दिन पहले ही मांज धो के रख लें, ताकि उस दिन जल्दीबाजी में आप ये करना ना भूलें। पूजा की थाल कम से कम इतनी बड़ी हो कि उसमें धूप, दीप, मिठाई, फल, अक्षत, फूल, ये सारी सामग्री, और भी कोई सामग्री अगर आपको ऐड करनी है तो वो आराम से आपकी थाल में आ जाए। छोटी थाल का चयन ना करें, ताकि सामान दूर दूर और अच्छी तरह से रखा जा सके। अभी मैं आपको शो कर रही हूँ अपनी पूजा की थाली। कुछ इस तरह के फ्रेंड्स, जैसे कि ये थाल आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह की थाल, इसमें पूजा का सारा सामान एक साथ आएगा। उसे एक दिन पहले ही आप मांज धो के रख लें। दूसरी चीज़, जल का पात्र। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपको चंद्रमा को तो अर्घ देना ही देना है, तो जल का पात्र भी मांज धो कर रख लें। फ्रेंड्स, ये है जल का पात्र। इसके ऊपर मैंने कलावा बांधा है, क्योंकि जल का पात्र या फिर कोई भी करवा या फिर कोई भी कलश कभी भी बिना कलावा बांधे नहीं रखना चाहिए, ठीक नहीं माना जाता है। इसमें मैंने हाथ इसलिए ढक लिया है क्योंकि इसमें मेरा रिफ्लेक्शन साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जल के पात्र को भी मांज धोकर रख लें। अब मैं अपना वीडियो आगे बढ़ाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है महिलाओं के साज और श्रृंगार की। जी हाँ फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ये जो पर्व है वो सुहागन महिलाओं का है, और सुहागन महिलाओं की अगर बात आए तो 16 श्रृंगार की भी बात आती है। तो
अपने बिज़ी दिनचर्या से थोड़ा समय निकाल कर हमें इस दिन के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए, थोड़ा सा ज़रूर तैयार होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम एक जगह विधिवत बैठ कर ही करें। हम चलते फिरते जिस तरह से टीवी देख लेते हैं, चलते फिरते सब्ज़ी काट लेते हैं, फ़ोन पर बात कर लेते हैं, उसी तरह चलते फिरते थोड़ी सी प्रिपरेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन रोज़ रोज़ नहीं आता है। और रही बात स्टेप बाय स्टेप मेकअप की, तो फ्रेंड्स हाउसवाइफ के पास इतना समय नहीं होता कि वो मेकअप पर ही बहुत सारा समय लगाएं, ना इतना समय होता है। बहुत सारे लोग फिजूल खर्ची को पसंद भी नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात आती है, चाहे आपके बाल सफ़ेद हो या ना हो, आप अपने बालों में हीना ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो एक तरह के नेचुरल कंडीशनर का काम करती है और आपको एक हेयर केयर प्रदान करती है। बल्कि आपके बालों के लिए वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, आपके हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। उससे आपके बालों को एक शाइन तो मिल ही जाएगी और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथी हो जाएंगे। मैं कौन से हीना यूज़ करती हूँ वो मैं अभी आपके सामने शो करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स मैं गोदरेज के न्यूपुर हीना मैं गोदरेज के न्यूपुर हीना अपने बालों में लगाती हूँ और ये मेरे बालों को सूट भी करती है। ये ओरिजिनल हीना है, इससे आपके बालों को किसी भी तरह की इरिटेशन नहीं होगी, आपके बाल अच्छे बने रहेंगे। इसे लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें दही ज़रूर मिलाएं। बिना दही मिलाए हीना को ना लगाएं। अगर आप बिना दही मिलाए मेहंदी को लगाएंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे और ड्राई लगेंगे। अगर आप मेहंदी मिला के अपने बालों को लगाएंगे, मेहंदी में दही मिला के अपने बालों को लगाएंगे, तो आपके बाल बहुत अच्छे लगेंगे, सॉफ्ट और स्मूथी लगेंगे। तो फ्रेंड्स इसे मेहंदी को दही मिलाकर ही लगाएं। दूसरी चीज़ जो आप अपनी मेहंदी में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मात्रा थोड़ी कम रखिएगा, वो है कॉफ़ी पाउडर। आप कोई भी कॉफ़ी पाउच ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे नेस्कैफ़े का लिया है और इसे थोड़ा सा अपनी हीना में ज़रूर मिलाइए। ऐसा करने से आपके बालों को बहुत अच्छा लुक मिलेगा। ज़रूर आप अपनी हीना में ये ऐड कीजिए। फ्रेंड्स बहुत सारी महिलाएं ऐसे होती हैं जिन्हें पार्लर जाने का समय नहीं मिलता है, या फिर वो पार्लर में जाके फिजूल खर्ची नहीं करना चाहती। वैसे भी करवा चौथ के टाइम पे पार्लर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कई बार जिम्मेदारियाँ ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड भी करना पड़ता है। वैसे भी मैं अपनी बात करूं तो मुझे फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं आती है और जो चीज़ मैं अपने आप कर सकती हूँ वो मैं अपने आप ही करती हूँ। फ्रेंड्स मैं बात कर रही हूँ फेशियल की। इस दिन आप ज़रूर फेशियल कीजिए। आप पार्लर जाके नहीं कर सकती हैं तो आप घर पर ही कीजिए। फेशियल का मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया था कि अफोर्डेबल फेशियल से आप किस तरीके से अपने स्किन में ग्लो ला सकते हैं। तो इस समय मैंने जो फेशियल किया है वो है VLCC का नेचुरल साइंसेस फेशियल। ये डायमंड फेशियल किट है और ये आपकी स्किन को ग्लो भी देगा और ये काफ़ी अफोर्डेबल है, तो इसे आप ज़रूर लें। थोड़ा सा समय निकाल कर आप इसे ज़रूर करें। इसमें ज़्यादा समय आपका व्यर्थ नहीं होगा और आप घर बैठे बैठे इसे कर सकते हैं। अगली बात ये आती है फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत निर्जला होता है। जो लोग सरगी खा के नहीं करते हैं, मैं उस समय उनकी बात कर रही हूँ जिनके लिए ये व्रत एक दिन पहले 12 बजे से पहले शुरू हो जाता है। आपका स्वास्थ्य सही या नहीं भी है तो भी एक दिन के लिए महिलाएं ये व्रत करती हैं और सभी महिलाएं लगभग इस व्रत को निर्जला ही करती हैं। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनका बच्चा हर दिन धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके एक एक ऑर्गन डेवलप होते हैं, उसके शरीर में धीरे धीरे मजबूती आती है, वो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे बड़ा होता है। तो आप ये गलती ना करें कि आप इस व्रत को निर्जला करें। रीति रिवाज करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपके नन्हे मुन्ने बालक ने जो आपके पेट के अंदर है उसने इसका ठेका नहीं उठा रखा है, तो उसे तकलीफ़ ना दे। करवा चौथ तो हर साल आएगी लेकिन आप हर साल प्रेग्नेंट नहीं होंगी, तो इसलिए उसे तकलीफ़ ना दे। खाली पेट बहुत ज़्यादा जलता है, बच्चे को अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। जैसा नन्हा मुन्ना बच्चा अंदर होता है वैसा ही बच्चा बाहर होता है। जैसे बाहर वो भूख से रोता है, अंदर भी वो रोता है, बस अंदर सुनाई नहीं देता है। तो आप आंख बंद करके उस बच्चे के बारे में सोचिए, इस पछड़े में मत पड़िए। फलों का रस या दूध पी लीजिए, पानी पी लीजिए और फिर ही इस व्रत को करिए। अपने बच्चे के बारे में सोचिए। अगर कोई आपको फोर्स करता है तो वो तो गुनाह कर ही रहा है, आपके जन्मे बालक को टॉर्चर करके, आपको टॉर्चर करके। लेकिन आप अगर अपने बच्चे के लिए स्टैंड नहीं ले सकती तो आप ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकती।
तो अपने बच्चे के बारे में सोचिए, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे उसका विकास हो रहा है, तो उसके विकास में किसी तरह की कमी मत आने दीजिए। ये चीज़ें आगे चलकर बहुत खलती हैं और फिर इसकी ज़िम्मेदारी का ठीकरा केवल आप ही के सर पे फूटेगा, कोई और नहीं इसकी ज़िम्मेदारी लेगा कि ये दिक्कत हुई तो क्यों हुई, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो जलीय आहार लेकर, वो दूध पीकर, फलों का रस पीकर ही इस व्रत को करें। आप कथा कहिए, उसके बाद आप फलों का रस पीकर, दूध पीकर, जल पीकर ही इस व्रत को रखिए, ताकि आपके शरीर में किसी भी तरह की पानी की कोई कमी ना हो, आपका नन्हा मुन्ना अंदर किसी भी तरह की समस्या से ना जूझे। अगले साल चाहे आप 2 दिन का निर्जला रखिए, चाहे आपकी श्रद्धा है 3 दिन का रख लीजिए, लेकिन अभी अपने बच्चे को तकलीफ़ मत दीजिए। अगर आप मेरी कोई परिचित होती तो मैं तो फोर्स करके आपको कहती, लेकिन अभी तो मैं केवल आपको समझा ही सकती हूँ। तो ऐसा जुल्म अपने बच्चे पर मत कीजिए और इसे निर्जला मत रखिए। जलीय आहार ले लीजिए, दही लीजिए, दूध लीजिए, फलों का रस लीजिए। इस तरह से आप इस व्रत को करिए, पानी पीजिए। दूसरी बात फ्रेंड्स, मैं ये कहती हूँ कि व्रत वाले दिन एक और बहुत ज़रूरी काम होता है जो हम नहीं कर पाते हैं, वो ये है निंदा या चुगली। एक दिन के लिए अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। पड़ोसन की बुराई करनी है तो अगले दिन कर लेना, और हो सकता है कि एक दिन के कंट्रोल करने के बाद अगले दिन आपका मन ही ना करे, तो उस एक दिन पूरी तरह से सात्विकता बनाए रखिए। अपने मन पे, कर्म पे, वचन पे, हर चीज़ पे संयम रखिए, ताकि आपको इस व्रत का पूरा पूरा फल मिले। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं इस व्रत के बारे में मुझे आपको बतानी है, पर वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पार्ट 2 और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, मुझे पूरा यकीन है कि आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।